तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 320 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आज की वीडियो में हम देखते हैं 3-4 बंदों को जिन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रखा होता है और ये लोग बहुत ही ध्यान से एक जगह की अभी सफाई कर रहे होते हैं। इस जगह को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये वीवी क्लब का सीन है, यानी कि जो वर्कर के थर्ड एफिलिएट का अड्डा है। ये लोग सफाई करते हुए आपस में बोल रहे होते हैं, क्या हम ये बेकार सा मास्क और ये बेकार सी यूनिफॉर्म निकाल नहीं सकते? दूसरा बंदा कहता है, हो सकता है अगर हम ऐसा करें तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगला बंदा कहता है, यहाँ पे जितने भी ब्लैंकेट्स और पिलो हैं हमें उन्हें जलाना होगा, है ना? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, हम अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ सकते। आखिर हम लोग एक ऐसी अजीब सी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे सब कुछ सही होगा। पहला वाला कहता है, हे, तुमने जमीन में एक छोड़ दिया, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जमीन में कुछ भी बाकी न रह जाए। और यार मेरे हिसाब से ये लोग ड्रग्स के जितने भी पार्टिकल्स जमीन में पड़े होते हैं उनको इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वीवी क्लब में आके किसी ने ये चीज देख ली तो इनको मुसीबत हो सकती है, यानी कि थर्ड एफिलिएट को मुसीबत हो सकती है। लेकिन ये जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं ये देखते हैं अब भी यहाँ पे एक लड़की मौजूद होती है जिसने पिछली रात इतनी ज्यादा पार्टी करी होती है कि वो अब भी नशे में ही होती है। इस लड़की ने अपना पूरा चेहरा लिपस्टिक से पोत रखा होता है। ये साफ सफाई वाले बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर हम इसके साथ क्या करें? दूसरा बंदा कहता है, इसे दूसरे होटल में भेज देते हैं। और ये लोग यहाँ होटल में कुछ उठा रहे होते हैं गोलियां, जिसके पूरे चांस होते हैं कि ये कोई ड्रग्स की ही गोलियां होंगी, क्योंकि ये आपस में बोल रहे होते हैं, हमें इन सबको गंगनम से बाहर जाके जलाना होगा। मतलब कि जो वीवी क्लब होता है यहाँ पे पूरा बंदोबस्त होता है कि जितने भी लोग यहाँ पे आके मजे करेंगे प्राइवेट में उनको पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्पेशल टीम है जो इस बात का ध्यान रखती है कि पीछे कोई भी सुराग रह ना जाए। तो खैर यहाँ पे जो कुछ भी ये चल रहा है हमें इसके बारे में ठीक से आगे पता चलेगा। बट अभी हम देखते हैं वीवी क्लब के बाहर का सीन। यहाँ पे जो ब्रैकडैक होता है उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल रखी होती है और जब वास्को यहाँ से गुजर रहा होता है तो वो देखता है ब्रैकडैक को। वास्को ब्रैकडैक को कहता है, वो मुझे यकीन नहीं होता तुमने यहाँ पे अपना बिजनेस खोल रखा है, आखिर तुम ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हो? तुम सच में बहुत ज्यादा कूल हो ब्रैकडैक। ब्रैकडैक अपना काम करते हुए बोलता है, अरे वास्को, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, तो कैसे हो तुम? तो खैर जो वास्को होता है यहाँ से एक सॉसेज बार उठाता है जैसे ये अपनी ही दुकान होगी। वास्को सॉसेज बार खाते खाते कहता है, तो क्या शानियोंग अपने पेरेंट्स से मिलने जा रखा है? ब्रैकडैक कहता है, वो अपने पेरेंट्स से एक साल में पूरे 2 बार मिल लेता है और जिस दिन उसकी काम से छुट्टी नहीं होती अगर वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बोलता है तो मैं उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत कर देता हूँ। वास्को कहता है, अरे भाई, सच में कोरिया में आजकल काफी ज्यादा चमक धमक हो गई है। तो खैर असल में जो वास्को होता है उसने ब्रैकडैक को कॉल करा होता है, तब जाके ये दोनों यहाँ पे मिल रहे होते हैं। ब्रैकडैक कहता है, वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों करी थी? क्या तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी है? वास्को बोलता है, बुरे लोगों को पकड़ते पकड़ते मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। ब्रैकडैक 1 सेकंड से भी पहले अपने कपड़े चेंज करता है और ठेली छोड़ के यहाँ से निकल लेता है। ब्रैकडैक जाते जाते कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम अभी से काम स्टार्ट कर सकते हो। मेरे लिए मेरी इस दुकान का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा। लोगों ने मुझे बताया था जो पार्ट टाइम वर्क करने वाले होते हैं हम उनसे बहुत सारा काम करवा सकते हैं, वो अपने बॉस को पैसा कमा के देते हैं, तो ठीक है मैं चला। वास्को कहता है, अरे ब्रैकडैक भाई, कहाँ जा रहे हो? ब्रैकडैक, आखिर तुम्हें ये गंदी आदतें कब से पड़ गई? तो खैर जो ब्रैकडैक होता है उसको भी यहाँ की हवा लग चुकी होती है, अब वो भी थोड़े मजे मस्ती करने चला गया होता है और वास्को अभी ब्रैकडैक की दुकान संभाल रहा होता है। वास्को लोगों को बोल रहा होता है, वास्को के फूड स्टैंड में आपका स्वागत है सर। एक कस्टमर कहता है, हे मिस्टर, क्या मुझे एक फिश केक मिल सकता है? तो खैर वास्को अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे एक क्लब के सामने काम करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे काफी ज्यादा दिलचस्प कस्टमर है जो यहाँ पे आ रहे हैं। अभी जो वास्को की दुकान होती है यहाँ पे 3 बंदे आ रखे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक कहता है, हे, क्या तुम बता सकते हो मेरी ये घड़ी कितनी ज्यादा महंगी है? दूसरा बंदा कहता है, मुझे यकीन नहीं होता तुमने अपने सारे किराए के पैसे इसके ऊपर वेस्ट कर दिए। और जो तीसरा बंदा होता है वो अपने मोबाइल में कुछ चैटिंग वगैरह कर रहा होता है और बोलता है, कुछ समय पहले मेरे से एक लड़की सेट हो गई थी लेकिन अभी वो मेरा रिप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन उसने कहा था वो रिप्लाई देगी। और वास्को इन बंदों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग अपने किराए के पैसे मजा मस्ती करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है इन लोगों को पता है कि मजे कैसे किए जाते हैं। तो खैर इन लड़कों के जाने के बाद यहाँ पे 3 लड़कियाँ आती हैं। इनमें से एक लड़की कहती है,
क्या तुम आजकल भी उस लड़के से बात कर रही हो? दूसरी लड़की कहती है, आखिर मैं उससे बात क्यों करूंगी, वो बहुत ज्यादा भद्दा दिखता है। तीसरी लड़की कहती है, उसका जो दोस्त है वो उसकी घड़ी के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था, उसे लगा जैसे मैं नोटिस नहीं करूंगी, वो सस्ती घड़ी है। वास्को अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इस लड़की की पेट की नाभि देख सकता हूँ, उम्मीद करता हूँ ज्यादा खाना खा के इसकी तबीयत खराब नहीं होगी। मतलब वास्को दिल का भी काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, जो लड़कियों को काफी अच्छी नजर से देखता है, बुरी नजर से नहीं देखता। इसके बाद वास्को की दुकान में 3 काले कोट वाले बंदे आते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, अरे भाई लोग, मैं भी थोड़े मजे करना चाहता हूँ। दूसरा वाला कहता है, अभी जो कुछ देर पहले यहाँ पे लड़कियां थी वो काफी ज्यादा क्यूट थी, क्यों ना हम उनसे बात करने की कोशिश करें। चलो उनसे पूछते हैं क्या हमारा काम खत्म होने के बाद वो हमारे साथ ड्रिंक करेंगी। तीसरा बंदा कहता है, पागलों जैसी बात मत करो, जब तक हमारा काम खत्म होगा तब तक वो किसी और इंसान के साथ होंगी। वास्को अपने मन में कहता है, ये जो सामने क्लब है ये तो उसके सिक्योरिटी गार्ड है, ये लोग भी मतलब कुछ मजा करना चाहते हैं, काश मैं भी क्लब में कभी मजे करता, मैं भी क्लब में मजे करना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो वास्को की छोटी सी दुकान होती है यहाँ पे आता है जेक किम, क्योंकि जेक भी वर्कर्स की 3rd एफिलिएट की छानबीन कर रहा होता है शीनू हान को ढूंढने के लिए। जेक वास्को को देखते साथ ही कहता है, टबैस्को तुम यहाँ पे काम करते हो? लेकिन जो वास्को होता है वो जेक को नहीं पहचानता। वास्को कहता है, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे फिश केक के 500 वॉन हो गए। जेक कहता है, मैंने ये टोपी पहनी है, शायद इस वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, तुम अपने काम में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। वास्को अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता, आखिर ये इंसान है कौन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इसको कभी भी नहीं देखा। वास्को कहता है, वैसे मेरा नाम है युंटे ली। जेक कहता है, मैं हूँ जेन किम, मैं एक नेल आर्टिस्ट हूँ। जेक अपने मन में बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे शीनू को ढूंढने आया था, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे यहाँ पे वास्को दिख जाएगा। मेरा यहाँ पे आने का कारण यही है कि मैं 3rd एफिलिएट के अंदर चुपके से जाऊँ और शीनू से मिलूं। तो वास्को को 500 वॉन देने के बाद वास्को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे दोबारा आइएगा। जेक अपने मन में कहता है, तो ठीक है, अब वक्त है इस क्लब के अंदर जाने का। लेकिन तभी वास्को की जो दुकान होती है यहाँ पे एक लड़की भी आ जाती है, जो कि नशे में बहुत ही ज्यादा धुत लग रही होती है। और ये जो लड़की होती है ये होती है वीवी, यानी 3rd एफिलिएट की प्रेसिडेंट। ये चाइनीज भाषा में कुछ बड़बड़ाए जा रही होती है। जेक अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इसने कोई नशा वगैरह करा है क्या? और जैसी इस लड़की की हालत होती है उसको देख के यही लग रहा होता है जैसे इसने नशा करा हो। ये लड़की अचानक से जमीन में गिरने वाली होती है और जैसे ही जेक इसको गिरने से बचाता, लेकिन तभी यहाँ पे जाइलोंग नाम का बंदा आ जाता है जो इस लड़की को पकड़ लेता है। जाइलोंग चाइनीज भाषा में कहता है, मैं सोच रहा था आप कहाँ चली गई, तो आप यहाँ पे हो क्या? जब मेरा ध्यान आपके ऊपर नहीं था तो आप चुपके से यहाँ पे आ गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसी हालत में बाहर घूमना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जेक अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ये दूसरा बंदा भी चाइनीज है क्या? ये दोनों कपल है? नहीं, ये दोनों वैसे कपल नहीं लग रहे हैं। जेक इस बंदे के हाथ की अंगूठी देखता है जिसमें वर्कर गैंग का साइन होता है। जेक अपने मन में कहता है, लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं ये है वर्कर गैंग से, ये सारे के सारे वर्कर गैंग के बंदे हैं। और यहाँ पे अभी 3-4 काले कोट वाले बंदे और खड़े होते हैं जो इन्हीं के साथ के बंदे होते हैं, यानी कि जाइलोंग लोगों के साथ के बंदे। तो खैर अभी जो जाइलोंग के साथ के बंदे होते हैं वो जाइलोंग को कहते हैं, सर हमें व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से कॉल आया था, उन्होंने कहा था उनका एक इंटर्न आज यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है। जाइलोंग वीवी को कुछ पानी वगैरह पिलाते हुए कहता है, क्या व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से एक इंटर्न? ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और जो जाइलोंग होता है वो वीवी को उठा के क्लब के अंदर चला जाता है। जेक कहता है, शिट, वो क्लब के अंदर चले गए, ये बुरा हुआ, जरूर जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ वो भी मुझे यहाँ अंदर ही मिलेगा। और जो जेक होता है वो भी क्लब के अंदर जाने लगता है, लेकिन यार जो जेक होता है ना वो अंडर एज होता है, यानी कि वो अडल्ट की गिनती में नहीं गिना जाता और क्लब्स में सिर्फ अडल्ट्स को जाने दिया जाता है, माइनर्स को जाने नहीं दिया जाता। और वहीं जो दूसरी तरफ वास्को होता है वो काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। वास्को कहता है, एक सेकंड, वो जो लड़की अभी अभी यहाँ से गई उसने अपने खाने के पैसे नहीं दिए। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल को, जिसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है सोफिया के साथ। और यार जिस तरह की ये ट्रेनिंग होती है ना, इसको करके किसी भी इंसान की फटके 4 हो जाएगी। अभी जो डैनियल होता है उसने पूरी की पूरी सोफिया को उठा रखा होता है और सोफिया के वजन से डैनियल के पास दबने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि वो अगर हल्का सा भी नीचे झुका तो जो यहाँ पे TNT बॉम्ब का बटन है वो दब जाएगा और सोफिया और डैनियल दोनों के
दोनों ब्लास्ट की वजह से मारे जा सकते हैं। और यार इसी वजह से जो सोफिया है वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा खतरनाक लगती है। मतलब तुम खुद सोचो, इसके कंधे में AK-47 टंगी हुई है और इसके पास इतना ज्यादा असला बारूद है कि ये किसी भी जगह को धमाके से उड़ा सकती है। ये बंदी का लेवल बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए इसको आप लोग कम मत समझना। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं जब जेक क्लब के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि उसको क्लब के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक माइनर है। लेकिन जो गार्ड्स होते हैं वो जेक को कहते हैं, वेलकम सर, आपका स्वागत है। जेक कहता है, आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तुम्हें कम से कम मेरी आईडी तो चेक करनी चाहिए। गार्ड्स कहते हैं, अरे कोई बात नहीं सर, आप अंदर जा सकते हो। और गार्ड्स जेक को खुद पकड़ के ही अंदर ले जाने लगते हैं। जेक बोल रहा होता है, अरे लेकिन मैं अंडर एज हूँ, मैं चाहता हूँ आप कम से कम मेरा आईडी तो चेक कर लो। गार्ड्स कहते हैं, हा सर, आप काफी ज्यादा मजाकिया हैं, क्योंकि जेक जिस तरह से दिखता है वो अंडर एज बिल्कुल भी नहीं लगता। तो खैर जब जेक अंदर चला जाता है तो एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है, वैसे तुमने उसे बिना आईडी चेक करे अंदर जाने क्यों दिया? दूसरा गार्ड कहता है, अरे भाई पहले देख तो ले, उसे देख के साफ साफ पता चल रहा है वो अंडर एज नहीं है। और जेक एक स्माइल के साथ अपने मन में सोच रहा होता है, शायद ये बात बिल्कुल सच है। अगर तुम काफी ज्यादा स्मार्ट होते हो तो क्लब्स में तुम्हारे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरी आईडी बिना चेक करे ही मुझे अंदर जाने देंगे। तो खैर जो भी हो, आखिर यही वो क्लब है। और यार यहाँ क्लब के अंदर अभी काफी ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे काफी सारे माइनर्स आ रखे होते हैं। और यार साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी माइनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जब तक उनकी एज नहीं हो जाती उनको क्लब में नहीं जाना चाहिए, उनको क्लब में जाना अलाउड होता भी नहीं है। तो खैर अभी जो जेक होता है वो बारटेंडर के पास जाता है और कहता है, मैं एक माइनर हूँ इसलिए मैं बस एक ऑरेंज जूस लूंगा। बारटेंडर कहता है, अरे सर आप काफी ज्यादा मजाकिया हो। जेक कहता है, अरे नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक माइनर हूँ। और जेक अपने मन में बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे किसी रीजन की वजह से आया हूँ, मैं यहाँ पे उसको ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं जानता था, मुझे वो दिख गया, वो रहा साला। और अभी हम देखते हैं ओल्ड फेस को, जो यहाँ पे फुल लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। ओल्ड फेस यहाँ पे लड़कियों के साथ नशे में झूम रहा होता है और फुल मजे में होता है। जेक अपने मन में कहता है, मुझे लगता है जब वर्कर गैंग ने इसको खरीद लिया था उसके बाद जैसे तैसे करके इसने यहाँ पे काफी अच्छे से सरवाइव कर लिया है। जो लड़कियां होती हैं वो ओल्ड फेस को बोल रही होती हैं, हे बूढ़े आदमी, आखिर तुम कितने ज्यादा बूढ़े हो। ओल्ड फेस टिश्यू पेपर उछालते हुए बोल रहा होता है, अरे लड़कियों मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, मैं भी जवान हूँ। जेक अपने मन में बोल रहा होता है, इसको देख के मेरा ऐसा मन कर रहा है जैसे इसको अभी फाड़ के रख दूं, लेकिन इसको पता हो सकता है कि सीनू कहाँ पे है, मुझे किसी तरह इसको यहाँ से बाहर लेके आना होगा। लेकिन ओल्ड फेस उन गोल्डन बैच वाले बंदों से घिरा हुआ है और मेरी जानकारी के मुताबिक ये जो गोल्डन बैच वाले बंदे हैं ये किसी गैंग के लीडर जितने ही ताकतवर हैं। मुझे लगता है मैं इन्हें फाइट में हरा सकता हूँ, लेकिन इससे सबका ध्यान आकर्षित हो जाएगा मेरी तरफ। आखिर मैं यहाँ से ओल्ड फेस को बाहर कैसे लेके जाऊँ। और यार थर्ड एफिलिएट में एक और नोट करने वाली बात होती है कि यहाँ पे गोल्डन बैच वाला सिर्फ एक इंसान नहीं होता, यहाँ पे 2-4 बंदे होते हैं जिनके पास गोल्डन बैच होते हैं। इसके बाद जेक की नजर पड़ती है जायलोंग के ऊपर। जेक जायलोंग को देख के अपने मन में सोचता है, या फिर मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। ये जो डायरेक्टर बंदा है जायलोंग, मैं इससे मार मार के इंफॉर्मेशन उगलवा सकता हूँ। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ इसको शीनू के बारे में कुछ तो पता ही होगा। लेकिन बिग डील गैंग अभी वर्कर गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है टेम्पररी बेसिस में, और इसलिए अगर अभी मैंने कोई मुसीबत खड़ी करी तो वर्कर्स और बिग डील के बीच में लड़ाई हो सकती है। और गन बिल्कुल यही चाहता है, और जो गन चाहता है वो मैं नहीं चाहता। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अभी तक मुझे ये भी नहीं पता कि जायलोंग कितना ज्यादा ताकतवर है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं क्लब के अंदर पहुंच गया, लेकिन इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं ओल्ड फेस को अभी यहाँ से जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा तो उसके बगल में जो गार्ड्स हैं वो मुझे देख लेंगे। मैं उन सबका ध्यान अपने ऊपर नहीं खींच सकता। और वो जो डायरेक्टर बंदा जायलोंग ऊपर खड़ा है, मैं उससे पूछ सकता हूँ उसको मार मार के, लेकिन यार अब तक मुझे उसकी स्किल्स के बारे में भी नहीं पता कि वो फाइट किस तरह से करता है। मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आखिर मैं शीनू को कैसे ढूंढूंगा। मुझे इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लान की जरूरत है। और जैसे ही जेक प्लान के बारे में सोच रहा होता है, प्लान खुद चल के जेक के पास आ जाता है। हम देखते हैं जो इस क्लब का एक गार्ड होता है वो दरवाजा तोड़ते हुए जमीन में गिरता है, और इस गार्ड को हवा में उछाला होता है हमारे
हमारे वास्को को अभी 5-6 गार्ड्स ने और पकड़ रखा होता है जो कि उसको यहाँ अंदर नहीं आने दे रहे होते, लेकिन वास्को चिल्ला रहा होता है, मुझे मेरे 500 वॉन वापस दो। उसने एक फिश केक खाया था लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। मैं यहाँ पे मेरे पैसे लेने के लिए आया हूँ और तुम लोगों ने पहले मेरे ऊपर हमला करा था। मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता था। मैंने कहा मुझे मेरे पैसे वापस करो। और यार वास्को ने सिर्फ 500 वॉन के लिए यहाँ पे हल्ला मचा दिया होता है। जेक हैरान हो गया, अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर वास्को ये क्या बड़बड़ाया जा रहा है? क्या वो ये सिर्फ 500 वॉन के लिए ये सब कुछ कर रहा है? और वहीं हम देखते हैं जो ओल्ड फेस के बगल में एक गोल्डन बैज वाला बंदा बैठा होता है, उसका भी वास्को की वजह से ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और यार ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है हो वोंग, जो कि वर्कर्स का एक एग्जीक्यूटिव होता है और जेक के मुताबिक किसी गैंग लीडर के जितना ताकतवर भी। ये बंदा वास्को को देख के कहता है, आखिर उस इंसान की दिक्कत क्या है? तभी एक बंदा आता है और हो होंग के कान में कहता है, सर ये एक सड़क का छपरी है जो हम लोगों से फाइट करने की कोशिश कर रहा है बिना बात के। वो बोल रहा है उसे 500 वॉन चाहिए। वो बार बार यही बात बोले जा रहा है। हो कहता है, क्या वो किसी गैंग का हिस्सा है? सच में कोरिया के सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। मुझे हर बार बीच में आना पड़ता है इनकी मदद करने के लिए। और हो भी अपनी जगह से उठ जाता है वास्को को पेलने के लिए। तो खैर वास्को की वजह से यहाँ पे जितने भी गार्ड्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो सारे के सारे वास्को के पास चले जाते हैं, जिससे कि जेक का काम आसान हो जाता है क्योंकि अब ओल्ड फेस अकेला होता है। जेक अपने मन में कहता है, वास्को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं ओल्ड फेस से अब अकेले में बात कर सकूंगा। मुझे इससे सीनू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जितनी देर तक हो सके उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे रखो। जेक ओल्ड फेस के पीछे से आता है और कहता है, ओल्ड फेस बहुत दिनों बाद दिख रहा है। और वहीं ना चाहते हुए भी जो वास्को होता है वो जेक के प्लान का एक हिस्सा बन गया होता है। उसने ना चाहते हुए भी जेक की मदद कर दी होती है। बट जो हो होंग अभी वास्को को हैंडल करने के लिए आया होता है वो एक अजीब से तरीके का फाइटिंग पोस्चर बनाता है और वास्को के पेट में बड़ा ही जबरदस्त अटैक करता है, जिससे वास्को हवा में उछल जाता है। इसके बाद ये बंदा कहता है, आखिर तुम किस गैंग से हो? तो खैर इसके बाद जो वास्को होता है कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम हरामजादों ने मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। बल्कि मैं तो तुम्हारा कुछ बुरा चाहता भी नहीं था। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तुम्हारे जैसे बदमाशों से मैं पहले भी गैंग डॉग, गैंग शो और गैंग बक में मिल चुका हूँ। मुझे लगा था गंगनम थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन यहाँ भी तुम जैसे बदमाश हैं। और अभी जो वास्को होता है फुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और अपने मन में कहता है, मैं ब्रैकडेक की फॉरबिडन स्किल यूज करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम जैसे बहन के घोड़ों को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। तो खैर अभी अपना वास्को फुल फाइटिंग मूड में आ चुका होता है, लेकिन उसके सामने कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं खड़ा होता। उसके सामने होता है एक गोल्डन बैच वाला बंदा। और जेक अपने मन में कहता है, वेल वेल वेल, लगता है आज रात काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।